हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर बताने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जो जियोग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वो वाला वीडियो और माउंटेन्स का वीडियो और साथ ही साथ एक दे रखा है मैंने हीट जोन का। ठीक, अक्षांश और देशांतर रेखा, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, और दे रखा है एक हमारा क्या, ताप कटिबंध। ये 3 वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो आज चीज बताऊंगा, जो चीज़ आज बताऊंगा वो उसमें इन तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इन वीडियो को आप एक बार देखिए। उसके बाद हमारे क्या करिए, वीडियो में आप आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी तब तक क्या, इसमें थोड़ा मैं जो वर्ड यूज़ करूँगा वो आप लोगों को समझने में थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लेशियर। टॉपिक क्या है? ग्लेशियर, हिमनद। ठीक, तो ग्लेशियर होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, क्यों ये बने हैं, ठीक, कैसे इनका निर्माण हुआ है, ये सब चीजें हम अभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ग्लेशियर होते क्या हैं। तो ग्लेशियर की अगर एक लाइन में डेफिनेशन लिखें, ग्लेशियर इज अ persistent body of dense ice that is constantly moving under its weight। ठीक, तो ग्लेशियर होते क्या हैं? ग्लेशियर ऐसे डेंस आइस होते हैं जो कि अपने खुद के वेट के कारण क्या हो रहे, पर्वतीय प्रदेशों से धीरे धीरे वह नीचे की ओर सरक रहे हैं। हिमनद, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद। हिमनद मतलब हिमनद, बर्फ की नदी। बर्फ की नदी क्या कहलाती है? हिमनद कहलाती है। मतलब क्या कि ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर जो क्या बर्फ जमी हुई है वह धीरे धीरे वहां की आर्द्रता, वहां के तापमान और अपने खुद के वेट के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर खिसक रही है। तो क्या कहलाता है? वही, उसे क्या कहते हैं पर हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, अब ये ग्लेशियर हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, एक्चुअली ये बर्फ आई क्यों, तो हम बता दें कि अगर आपने हमारा हीट जोन वाला चैप्टर देखा है, वीडियो देखा है, तो उसमें हमने बताया है कि हमारा भारत देश जो है, हमारा भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है। पहली चीज तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। साथ ही साथ है वहां पे जो हीट जोन वाला चैप्टर अगर आपने देखा है, तो भारत का जो हमारे ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, वह कहां पर है? उष्णकटिबंध शीतोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध में है, ठीक ना। मतलब वहां पर क्या है, ठंडक निचले प्रदेशों की तुलना में ज्यादा होती है, ज्यादा ठंडक होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, ऊंचे प्रदेशों पे, ऊंचे पर्वतों पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है। ठीक, वही जब बर्फ ज्यादा जमा होती जाती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आर्द्रता बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है, वो बर्फ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है। तो क्या होता है, ग्लेशियर के निर्माण होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, जो ग्लेशियर है हमारे भारत में, मैप से क्लियर कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है वो, मतलब कुल मिला के हम बोले तो माउंटेन्स वाला जो वीडियो बनाया है हमने, उसमें सब चीज़ें क्लियर की हैं कि कहाँ पर काराकोरम है, कहाँ पर पीर पंजाल है, कहाँ पे धौलाधर है, कहाँ पे जास्कर, कहाँ पर लद्दाख श्रेणियाँ हैं, साथ ही साथ जो हमारे हिमालय की रेंज है वो कहाँ तक है, वो सब चीज़ें उसमें क्लियर कर रखा है, आप उसको देखिएगा। तो जो हमारा ग्लेशियर है भारत में, वह हिमालय पर्वत, जो हिमालय से हमारी पर्वतमाला है, तो यह माउंटेन्स है, उसके क्या है, वहां पर स्थित है। अब जो ये एरिया कहाँ पे हिमालय, कहाँ बताया था हमने अपने उसमें, ये एरिया जो था वो हिमालय रेंज थी, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हिमालय रेंज फैली हुई है। ठीक, तो उसमें हिमालय में जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणियां हैं, फिर इधर कुमायूं, कुमायूं हिमालय जो एरिया है वो, तो उनमें क्या है, ये सब
ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो हमारे हिमालय, जम्मू कश्मीर वाले और लद्दाख वाले एरिया में कौन कौन से, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार, द्रांगदुम, ये मेन है। इसके अलावा लगभग 1500 ऐसे 15,000 ग्लेशियर, छोटे बड़े ग्लेशियर ऐसे हैं जो कि हमारे हिमालय रेंज में फैले हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, कफनी, सतोपंथ, ठीक, ये सब क्या है, ग्लेशियर्स हैं। अब ये जो ग्लेशियर हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां की जो बर्फ होती है वो क्या होती है, पिघलती है, और पिघल के ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों से क्या होता है, वो नीचे की ओर बहती हैं। जब नीचे की ओर बहती हैं तो इससे क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है, ठीक ना। यही और रिवर्स के ओरिजिन का रीजन बनते हैं। आई बात समझ में। फिर अब चूंकि यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, साल भर बर्फ जमी रहती है, तो उन बर्फ के जो पिघलने से जो पानी निकलता आता है तो वो इस नदियों में साल भर, वर्ष भर बहाव का रीजन बनते हैं। हमेशा इनमें क्या होता है, फ्लो चलता रहता है। तो उसमें रीजन यहाँ पे नदियां कभी सूखती नहीं इस एरिया में। तो यहाँ की नदियों को सदा नीरा भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका यह रीजन कि एक तो वर्षा का पानी, ठीक है, वर्षा का जल, और दूसरा जो ग्लेशियर्स को पिघलने से जो पानी आ रहा है वो दोनों क्या होते हैं, नदियों में प्रवाहित होते हैं। इन नदियों में प्रवाहित होने के कारण इसमें कभी भी यहाँ का पानी, नदियों का पानी क्या होता है, खत्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे वर्ष भर नदियों में जल बना रहता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बता देखिए और कि हिमरेखा, स्नो लाइन, स्नो लाइन क्या होती है। स्नो लाइन होती है कि कोई एक ऐसी रेखा, कोई ऐसी लाइन जिसके ऊपर क्या होता है, बर्फ, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ठीक ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये हमारा पर्वत है, माउंटेन है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर हमारे हमेशा क्या है, बर्फ जमी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइन क्या कहलाएगी, स्नो लाइन कहलाएगी, या इसको बोलेंगे हिमरेखा, ठीक ना। अब ये हिमरेखा कितने मीटर ऊंचाई तक है भाई, यहाँ से कितने मीटर ऊंचाई तक हमारे यहाँ पे ये जो बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स हैं, कितनी ऊंचाई तक है, कितनी दूरी तक फैले हुए हैं, वो बताते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें हिमालय रेंज में, रेंज और हाइट में, ठीक, कितनी ऊंचाई तक हिमरेखा की लंबाई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ये जो रेंज है, हाइट है, वह लगभग 4400 मीटर तक है, ठीक, वो स्नो लाइन, ठीक, स्नो लाइन की हाइट। फिर अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय की, कश्मीर हिमालय की, तो ये रेंज 5100 से 5800 तक जाती है। 5100 से 5800 मीटर तक क्या होती है स्नो लाइन, उसकी हाइट, स्नो लाइन से हाइट तक क्या होती है, बर्फ जमी हुई है, ठीक ना। अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय की बात करें तो क्या होगा, वहां पर 5200 से 5500 तक, 5200 मीटर से 5500 मीटर तक क्या है, वहां पे स्नो जमी हुई है, ठीक। इसके बाद एक और है काराकोरम रेंज, काराकोरम हिमालय में सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्लेशियर में ज्यादा बर्फ, कहाँ पे सबसे ज्यादा 5800 प्लस, यानी 5800 से ज्यादा ही ऊंचाई तक क्या है, बर्फ जमी हुई है। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये काराकोरम रेंज है, वहां पर सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम पूर्वोत्तर भारत की ओर जाते हैं, नीचे जाते जाते हैं, वहां पर क्या होती है, उनकी रेंज घटती जाती है। आई बात समझ में। तो सबसे बड़े ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज में। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक ना। इसकी रेंज कितनी है, यह लगभग 72 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 72 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, और इसकी ऊंचाई जो है, इसके रेंज कितनी है, लगभग 5800 से भी ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हिस्पार है, हिस्पार हमारा 61 किलोमीटर में, 61 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। बियाफो 67 में,
बियाफो 67 किलोमीटर में, बाल्टोरो 58 में, बाल्टोरो 58 में फैला हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो हमारे ये ग्लेशियर्स हैं, तो हमारे जो हिमालय, उत्तरी हिमालय के जो ग्लेशियर है वो सबसे ज्यादा बड़े हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम एक एक को क्लियर करेंगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, किस रेंज में आता है, मतलब उसका जो जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कहाँ पे है, साथ ही साथ उससे कौन सी नदी का ओरिजिन हो रहा है, ये चीज बताएंगे हम। तो सबसे पहले चलते हैं सियाचिन ग्लेशियर में। पहला है सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर की वो है कि यह जो है हमारा पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर है। काराकोरम श्रृंखला कहाँ पर है, ये है ऐसा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो द्रांगद्रुंग है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है, ठीक ना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमारे ट्रांस हिमालय के भाग हैं। हमने माउंटेन वाइज चैप्टर क्लियर कर रखा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक। तो सियाचिन हमारे जो है काराकोरम में थोड़ा इसको ऐसा कर लेते हैं, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है, ठीक ना। ये जो है अब पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इस तरफ किसका कब्जा है, पाकिस्तान का, या पीओके रेंज में आता है, ठीक है। पीओके रेंज कहीं ऐसा है, ठीक। ये क्या है, पीओके है। इसी प्रकार इधर जो है थोड़ा, ये जो है चाइना का यहाँ पे कब्जा है, ठीक। फिर इसके बाद यह सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, या फिर हम बोले तो विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का दूसरे नंबर का गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। गैर ध्रुवीय, नॉन पोलर। गैर ध्रुवीय क्यों, क्योंकि जो हमारे ये ग्लोब है, ग्लोब में हमने जो आपको बताया था हीट जोन वाला चैप्टर, उसमें बताया था कि जो पोल वाले एरिया है, पोल, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, शीत कटिबंध में आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब जो हमारा पोलर एरिया है वहां पर क्या बरस भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं हमारे पोल्स पर। अगर हम इन पोल्स को हटा दें, पोल्स की बात ना करें, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ताजिकिस्तान में, ठीक है, ताजिकिस्तान में है। उसका नाम है क्या, फेदचेनको। फेदचेनको, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। फेदचेनको विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नॉन ग्लेशियर की बात करें, नॉन पोलर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। और विश्व का दूसरे नंबर का नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। पहले नंबर का ताजिकिस्तान का फेदचेनको ग्लेशियर है, ठीक है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है यह लद्दाख के लेह में आता है। लद्दाख राज्य के लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी जो है इसी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी, नुब्रा रिवर का उद्गम कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये हो गई सियाचिन ग्लेशियर की बातें। यह कितने रेंज में फैला हुआ है, 72 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक ना। अगला है हिस्पार।
हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है, ठीक ना। ये भी कहाँ है? पीओके में। पीओके में, पीओके के बाल्टिस्तान या बाल्टिस्तान कहीं कहीं जाता है, बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पीओके के बाल्टिस्तान क्षेत्र में। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, बाल्टिस्तान थोड़ा बगल में है, ठीक ना। ये क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है, ठीक ना। तो पीओके के बाल्टिस्तान में क्या है? हमारा हिस्पार ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। इसके बाद बियाफो, बियाफो और हिस्पार, ये दोनों, बियाफो और हिस्पार जो दोनों हैं, यह हिस्पार ला दोनों ग्लेशियर, कौन से? बियाफो और हिस्पार। बियाफो और हिस्पार ग्लेशियर जो होता है हिस्पार ला दर्रे से मिलते हैं। बियाफो और हिस्पार दोनों इस हिस्पार ला दर्रे से क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा, मिलने के बाद, मिलने से पहले नहीं, मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर बनाते हैं। मतलब क्या कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर बनेगा, नॉन पोलर ग्लेशियर, ठीक ना। तो कहां पे मिलते हैं वो? हिस्पार दर्रे या फिर हिस्पार पास के पास मिलते हैं, ठीक है ना। आइए समझिए, यहीं से हिस्पार ग्लेशियर से ही क्या होता है? हिस्पार नदी का उद्गम होता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? हिस्पार नदी निकलती है, या हिस्पार रिवर निकलती है, ठीक है। हिस्पार ग्लेशियर से हिस्पार नदी निकलती है। और यही जो है हिस्पार नदी किसकी सहायक नदी है? हुंजा। हिस्पार नदी क्या है? हुंजा नदी की सहायक नदी है। हिस्पार नदी हुंजा नदी की सहायक नदी है, ठीक। ये बात है किसकी? हिस्पार ग्लेशियर की। हिस्पार ग्लेशियर क्या? पाकिस्तान के बल्तिस्तान, सॉरी, पाक अधिकृत कश्मीर के बल्तिस्तान एरिया में है, जो कि हमारे क्या है? पीओके का हिस्सा है अभी, ठीक ना। और यह हिस्पार दर्रे से बियाफो और हिस्पार दोनों आपस में ग्लेशियर क्या होते हैं? मिलते हैं, जिसके कारण यह विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हिस्पार नदी निकलती है, जो कि हुंजा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? हिस्पार नदी। और हिस्पार जो है 61 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगला है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर ये है, यह भी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर के, पाक अधिकृत कश्मीर के कहाँ पे है? बल्तिस्तान क्षेत्र में है, ठीक ना। पाक अधिकृत कश्मीर के बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और सेम चीज यहाँ भी कि यह बियाफो ग्लेशियर जो है हिस्पार ग्लेशियर से हिस्पार दर्रे के पास मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर बनाता है, ठीक। आइएगा समझ में, मतलब हिस्पार प्लस बियाफो इक्वल टू लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन वर्ल्ड, ठीक है ना। क्या कहते हैं? हिस्पार और बियाफो मिलकर विश्व के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम अकेले की बात करें तो सबसे बड़ा ताजिकिस्तान का फेरचेनको, दूसरा भारत का सियाचिन, और थर्ड जो है वह है बियाफो, ठीक। मतलब यह थर्ड नॉन पोलर, अगर अकेले की बात करें इंडिविजुअली, थर्ड नॉन पोलर ग्लेशियर है। आइए समझ में, थर्ड नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? बियाफो है। चलिए अगला है बाल्टोरो। बाल्टोरो ग्लेशियर ये है, कहां पर है? काराकोरम रेंज में भी है, ठीक ना। यह पीओके के बल्तिस्तान क्षेत्र में
बल्तिस्तान क्षेत्र में काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, कौन सा? बाल्टोरो ग्लेशियर। इस बाल्टोरो ग्लेशियर के, इस बाल्टोरो जो ग्लेशियर है इसके उत्तर पूर्व में क्या है यहाँ पे? मुजताग माउंटेन है। ठीक ना, मुजताग माउंटेन है। और साउथ में कौन सी? मार्शल ब्रूम। पर्वत बाल्टोरो ग्लेशियर के कहाँ पे? ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मुश्ताक माउंटेन और साउथ में मार्शल ब्रूम माउंटेन है। ठीक है, तो ये बात है किसकी? बाल्टोरो ग्लेशियर की। एक और ग्लेशियर बचा है, कहाँ पे? द्रागद्रुम, जो कि हमारे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखला पर स्थित है। कौन सा? द्रागद्रुम। द्रागद्रुम ग्लेशियर कहाँ पे है ये? लद्दाख के कारगिल में। लद्दाख के कारगिल में स्थित है। कौन सा? द्रागद्रुम ग्लेशियर। और यह हमारे जो है जास्कर रेंज पर, जो कि है कहाँ पे है? जास्कर रेंज पर स्थित है। ठीक, तो ये हुए हमारे उत्तर भारत के जो हिमालय के जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के जो ग्लेशियर्स थे उसके बारे में हमने बताया। अगली क्लास में हम आपको उत्तराखंड राज्य के ग्लेशियर बताएंगे, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ ग्लेशियर उसके बारे में बताएंगे। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले और ये उत्तराखंड के जो ग्लेशियर है वो महत्वपूर्ण है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।